प्रीति थोड़ा हैरान हो जाती है लेकिन कुछ कहती नहीं है। पूरी रात घर में हल्की हलचल चलती रहती है और प्रीति को समझ नहीं आता कि आखिर ये घर ऐसा क्यों है। सुबह होने लगती है और सब लोग धीरे धीरे सोने की तैयारी करने लगते हैं। आज मेरी पहली रसोई है, आज मैं सबके लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। सुबह होते ही सब लोग अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं, लेकिन प्रीति पहली रसोई करने के लिए रसोई में लग जाती है। वो बड़े मन से चाय बनाती है, नाश्ता बनाती है और साथ में खाना भी तैयार कर देती है। उसे लगता है आज सभी खाना खा के उसकी तारीफ करेंगे। आज सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आएगा। वो ट्रे में चाय लेकर सबसे पहले श्वेता के कमरे में जाती है। श्वेता उठो, चाय बन गई है। भाभी अभी सोने दो ना। लेकिन सुबह हो गई है, हमारे यहाँ भी रात है, प्लीज लाइट बंद कर दो। प्रीति चुपचाप बाहर आ जाती है और फिर राजीव और नीता के कमरे में जाती है। दीदी उठिए, नाश्ता तैयार है। अरे अभी क्यों जगा रही हो, मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया है। प्रीति हम लोग शाम को उठेंगे तब खाएंगे, अभी हमें सोने दो। फिर प्रीति करण के कमरे में जाती है। करण उठो, चाय पी लो। प्रीति प्लीज अभी सोने दो। धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है और प्रीति का बनाया चाय, नाश्ता और खाना खराब सब हो जाता है। मैंने इतना मन लगाकर बनाया था लेकिन किसी ने खाया ही नहीं। शाम को लगभग 7 बजे सब लोग उठते हैं और फिर वही खाना खाने लगते हैं। वाह भाभी, खाना बहुत अच्छा बना है। अरे सच में बहुत स्वादिष्ट है। जब मैंने सुबह बनाया था तब कोई उठा ही नहीं। फिर रात शुरू हो जाती है, लेकिन प्रीति अब परेशान रहने लगती है। रात में ज्यादा जागने के कारण उलझन से परेशान हो जाती है। करण मुझे नींद आ रही है। क्यों? क्योंकि ये सब मेरे लिए बिल्कुल अजीब है। यहाँ लोग दिन में सोते हैं और रात में जागते हैं। हमारे लिए यही नॉर्मल है, लेकिन मेरे लिए नहीं है। मैं इस तरह कैसे रहूंगी? थोड़ा समय दो, सब ठीक कर दूंगा। कब? प्रीति गुस्से में चुप हो जाती है। पूरी रात वो जागती रहती है। तभी अचानक उसे पायल की छन छन की आवाज सुनाई देती है। ये कैसी आवाज है? वो धीरे से कमरे से बाहर झांकती है और देखती है कि नीता रसोई की तरफ जा रही है। ओह, मैं तो सच में डर गई थी। तभी श्वेता उसे देख लेती है। भाभी आप सो क्यों रही हो? नींद आ रही है और रात में ही नींद आती है ना? नहीं, यहाँ रात में सोते नहीं है। आपको भी नहीं सोना है। चलो मेरी पढ़ाई में मदद कर दो। प्रीति मजबूरी में उसके साथ बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद सुरभि भी उसे आवाज देती है। बाहू जरा रसोई में आना। जी मम्मी जी। वो रसोई में जाकर काम करने लगती है। इसी तरह पूरी रात निकल जाती है। सुबह होने लगती है और सब लोग फिर से सोने चले जाते हैं, लेकिन प्रीति अभी भी जाग रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और वो पूरे घर में भूत की तरह घूम रही होती है। उफ, अब तो सिर भी दर्द कर रहा है। वो एक कमरे की लाइट जला देती है। अरे प्रीति लाइट बंद करो, सोने दो। हाँ भाभी लाइट बंद कर दो। प्रीति लाइट बंद कर देती है। पूरा घर अंधेरे में सो रहा होता है और प्रीति अकेली जाग रही होती है। रात को जब सब लोग जागते हैं तब प्रीति को नींद आती है, लेकिन बाकी लोगों की वजह से वो सो नहीं पाती। धीरे धीरे वो बहुत परेशान हो जाती है। आखिरकार एक दिन वो अपनी माँ को फोन करती है। मम्मी मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ बेटी? यहाँ सब लोग रात में जागते और दिन में सोते। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। तो मैं क्या करूँ बेटी? मम्मी मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। देखो प्रीति, ये तुम्हारा ससुराल है, अब तुम्हें ही सब संभालना होगा। लेकिन मम्मी तुमने ही तो लव मैरिज की थी, तुम्हें ही लव मैरिज का भूत सवार था। माँ की बात सुनकर प्रीति बिल्कुल चुप हो जाती है। वही तुम्हारा घर है, वहीं रहना और सब संभालना। फोन कट जाता है। प्रीति चुपचाप फोन हाथ में लेकर बैठी रह जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो और ज्यादा परेशान हो जाती है। कई दिन बीत चुके हैं। प्रीति अब इस घर की अजीब दिनचर्या के बीच खुद को ढालने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके लिए ये सब बहुत मुश्किल हो रहा था। रात में सबके काम चलते रहते हैं और दिन में पूरा घर गहरी नींद में डूब जाता है। उस रात भी घर में हलचल थी। नीता अपनी बेटी चिंकी को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिंकी बिल्कुल भी सोने को तैयार नहीं थी। प्रीति जरा चिंकी को संभाल लो ना, आज ये बिल्कुल सो ही नहीं रही है। ठीक है दीदी, मैं कोशिश करती हूँ। प्रीति चिंकी को गोद में लेकर उसे सुलाने लगती है। आओ चिंकी, सो जाओ, बहुत रात हो गई है। नहीं मुझे नींद नहीं आ रही है। बेटा अगर तुम नहीं सोगी तो सुबह कैसे खेलोगी? चाची के साथ खेलना है ना। लेकिन मुझे अभी बिल्कुल नींद नहीं आ रही है। प्रीति काफी देर तक उसे सुलाने की कोशिश करती है, लेकिन चिंकी सोती ही नहीं है। हे भगवान, ये बच्ची भी नहीं सो रही है। थक कर प्रीति छत पर चली जाती है। रात की ठंडी हवा चल रही होती है और पूरा मोहल्ला सोया होता है। तभी उसे सामने वाली छत पर बैठी कांति दिखाई देती है। कांति आंटी, आप जाग रही हैं? अरे बहू तुम इस समय छत पर क्या कर रही हो? आंटी मैं बहुत परेशान हूँ, यहाँ कोई भी रात में सोता ही नहीं। हाँ बहू, इस घर की तो यही आदत है। क्या ये लोग हमेशा से ऐसे ही थे? नहीं बहू, पहले ऐसे नहीं थे। पहले ये लोग भी सबकी तरह दिन में जागते थे और रात में सोते थे।
लेकिन पता नहीं कब और क्यों सब बदल गया। प्रीति सोच में पड़ जाती है। कई दिन ऐसे ही